नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र का सामान्य परिचय। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। इसका आज हम सामान्य परिचय करेंगे। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ्यक्रम की ओर निगाह डाल लेते हैं। बीए फर्स्ट सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम लौकिक साहित्य, जिसमें नीति कथा साहित्य है, पंचतंत्र हितोपदेश का सामान्य परिचय, महाकाव्य कुमार संभव शिशुपाल वध किरातार्जुनीय का सामान्य परिचय, नाटक अभिज्ञान शकुंतल स्वपन वासदत्तम उत्तर रामचरित का सामान्य परिचय। यानी कि ये हमारा पाठ्यक्रम है लौकिक साहित्य का, जिसमें हम आज पंचतंत्र को करेंगे। पंचतंत्र का सामान्य परिचय। पंचतंत्र नीति कथा साहित्य का अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें नीति की बड़ी मनोहर और शिक्षाप्रद कहानियां हैं। इसका समय 300 ईस्वी के आसपास माना जाता है। पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, अर्थात 5 सिद्धांतों को प्रकट करने वाली 5 कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रत्येक मुख्य कथा को तंत्र कहा गया है। इस प्रकार पंचतंत्र में 5 तंत्र या 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्धपनाश तथा अपरीक्षित कारकम। मित्रभेद में कर्टक और दमनक नामक गीदड़ों ने किस प्रकार शेर और बैल की मित्रता में भेद पैदा किया, ये दिखाते हुए राजनीति में 2 मित्रों में फूट डालने को दिखाया गया है। मित्र संप्राप्ति में लघु पतनक नामक कोय ने किस प्रकार मित्रों को प्राप्त करके अनेक बड़ी बाधाओं को पार किया, ये दिखाया गया है। काकोलुकीय में मेघवर्ण नामक काकराज और उल्लुकराज ने परस्पर युद्ध के द्वारा राजनीति में युद्ध की आवश्यकता तथा उनके गुण दोषों का प्रदर्शन किया है। लब्धपनाश में बंदर और मगरमच्छ की कथा द्वारा ये दिखाया गया है कि मनुष्य लोभ में पड़कर कैसे प्राप्त की गई वस्तु को भी खो देता है। अपरीक्षित कार्यक्रम में दिखाया गया है कि बिना सोचे समझे कार्य करने पर कैसे हानि उठानी पड़ती है। प्रत्येक तंत्र में एक मुख्य कथा है और अनेक गौण कथाएं हैं, जो कि मुख्य कथा के पात्रों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रस्तुत की गई हैं। इस प्रकार पंचतंत्र में कुल 700 कथाएं हैं तथा 900 श्लोक हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को राजनीति की शिक्षा देने के लिए की थी। इससे स्पष्ट है कि पंचतंत्र का मुख्य उद्देश्य राजनीति तथा लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। पंचतंत्र के प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा के अंतर्गत कई गौण कथाएं आती हैं। इन कथाओं में पशु और पक्षी, सदाचार, नीति और लोक व्यवहार के विषय में बातचीत करते हैं तथा धर्म ग्रंथों के सूक्ष्म विचार विनिमय करते हैं। इसके प्रत्येक तंत्र में किसी न किसी राजनीति विषय अर्थात संधि, विग्रह, भेद आदि विषयों को उठाया गया है। पंचतंत्र अत्यंत मनोरंजक तथा रोचक रचना भी है। इसमें अधिकतर पशु पक्षियों को माध्यम बनाकर व्यवहारिक जीवन की बातें बताई गई हैं। एक तो मुख्य कहानी के बीच कहानी कहने से पात्रों की उत्सुकता बनी रहती है।
दूसरे कुछ कहानियों में स्वयं मनोरंजन की भरपूर सामग्री मिलती है, यथा वाघ की खाल ओढ़कर गधे का चांदनी रात में गाने के लिए उतावला होना, अपने मित्र श्रृंगाल की शंकाओं का समाधान करने के लिए संगीत शास्त्र की महत्ता पर भाषण देना और अंत में पुरस्कार स्वरूप पीठ पूजा पाना बड़ा ही विनोदपूर्ण है। ब्राह्मणों के लोभ और पाखंड, चातुकारों की कपटवृत्ति तथा त्रियचरित आदि मानवीय दोषों का व्यंग्यपूर्ण उद्घाटन भी पंचतंत्र में किया गया है। पंचतंत्र का उद्देश्य अल्पमति बालकों को लोक व्यवहार की शिक्षा देना है। इस कारण इसकी भाषा अत्यंत सरल तथा मुहावरेदार है। वाक्य छोटे छोटे हैं और उनमें अलंकारों अथवा व्याकरण की किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है। कथानक का वर्णन गद्य में किया गया है, पर उपदेशात्मक सूक्तियां पद्यों में निहित हैं। ये पद्य कई प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। लेखक की कुशलता इन पद्यों को चुनने तथा उनको कथानक में यथास्थान निपुणता पूर्वक बैठाने में है। पंचतंत्र अत्यंत लोकप्रिय नीति कथा ग्रंथ है। पंचतंत्र की कथाओं का प्रचार विश्वव्यापक है। बाइबल के बाद संसार की सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक पंचतंत्र ही है। भारत के बाहर लगभग 50 भाषाओं में इसके संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यंत प्राचीन काल से ही उसकी कुछ कहानियों का प्रचार रोम और ग्रीस जैसे सुदूर देशों में भी हो चुका था। ग्रीस के प्राचीन कहानीकार ईसप की कई कहानियों पर पंचतंत्र का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। इतिश्वम, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर पंचतंत्र के सामान्य परिचय को संपन्न किया है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।